तो आज दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऊपर तक पे। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार बोर्ड का जो क्लास 10 का एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक आ रहा है। और उसमें क्या होता है कि आपका जो होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम क्या कर रहेंगे कि हिंदी और संस्कृत का टोटल जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं पूरे चैप्टर का। तो आपको हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जो भी लेके आए हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि आज से पहले ये बिहार बोर्ड में जो है पूछा गया है। और क्या है कि आगे भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले पाटलिपुत्र स्टार्ट करने से पहले ये बता दें कि पाटलिपुत्र के 4 नाम आते हैं। सबसे पहला नाम है पुष्पपुर। क्या नाम है आपका? पुष्पपुर हो गया। फिर आपका दूसरा नाम क्या हो गया? कुसुमपुर हो गया। आपका नाम हो गया कुसुमपुर नाम हो गया। फिर नंबर 3 बताइए क्या हो गया? पटना हो गया। क्या हो गया? नंबर 3 हो गया आपका पटना। फिर नंबर 4 बताइए क्या हो गया? आपका नंबर 4 हो गया पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र ये आपको चारों नाम याद रखना है। पाटलिपुत्र इसका चौथा नाम हो गया। तो चलिए अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? मेरे प्यारे बच्चों, पाटलिपुत्र वैभवम जो पाठ है उसमें कौन से नगर के बारे में बताया गया है? तो आंसर देना है पाटलिपुत्र यानी पटना के बारे में। किसके बारे में? पटना के बारे में। आपका 5 नाम देखिए, यहाँ पे 4 नाम लिखा है ना, तो आप पटना बोल सकते हैं। उसको क्या बोल सकते हैं? पटना या पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन क्या है? पाट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? यानी कि पाटलिपुत्र जो है, पटना जो है, वो किस प्रांत की राजधानी है? तो पाटलिपुत्र जो आपका हो गया वो हो गया आपका बिहार की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है मेरे प्यारे बच्चों? बिहार की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 3 है कुसुमपुर एवं पुष्पपुर किस नगर का प्राचीन नाम है? देखिए दोस्तों, हम लोग पहले बता दिए हैं आप लोग को कि पुष्पपुर और कुसुमपुर किसका नाम है? पटना का नाम है। किसका नाम है? पटना, यानी कि पाटलिपुत्र का किसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों? पाटलिपुत्र का क्या नाम है? कुसुमपुर या पुष्पपुर। ये सब सारे क्वेश्चन VVIE परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला देखते हैं कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? यानी कि पटना जो है उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो आपको आंसर देना है कि पटना को जो उत्पत्ति है वो पत्तन नामक शब्द से हुई है। पटना की उत्पत्ति पत्तन नामक शब्द से हुई है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 मेरे प्यारे बच्चों। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख धर्म के गुरु थे। मेरे प्यारे बच्चों कौन से धर्म के थे? सिख धर्म के थे। अब क्या देखेंगे? पटना। पटना किस दिशा में, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। किसमें बहती है? उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 मेरे प्यारे बच्चों की गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? यानी गंगा नदी जो है पटना में, उसके ऊपर कौन सा सेतु यानी कौन सा ब्रिज बना हुआ है? तो आपको देना है गांधी सेतु, यानी कि गांधी यानी पुल का निर्माण हुआ है। कौन सा पुल का निर्माण हुआ है? तो गांधी सेतु का निर्माण हुआ है। तो 7 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। हम अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए, गांधी सेतु किस महादेश का दीर्घतम सेतु है? यानी कि गांधी सेतु जो कि पटना में बना है गंगा नदी के ऊपर, वो किस महादेश का सबसे बड़ा सेतु है? तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु बताइए कौन सा है? वो है गांधी सेतु। कहाँ का है? एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार की राजधानी कहाँ है? मेरे प्यारे बच्चों सबसे आसान क्वेश्चन है। क्या है कि बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। कहाँ है? पटना आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे प्यारे बच्चों कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? कि पाटलिपुत्र जो है वो क्या है? गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 11 है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? यानी कि जो सिख संप्रदाय होते हैं सिख, उनके 10वें गुरु का क्या नाम था? तो 10वें गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह।
फटाफट यहीं पे याद करते रहिए कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अगला क्या है कि कौमुदी महोत्सव, क्या बोल रहा है दोस्तों कि कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव जो है वो किसके शासन काल में मनाया जाता था? तो आप लोगों को ध्यान देना है कि कौमुदी महोत्सव जो है वो गुप्त शासन काल में मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव गुप्त शासन काल में मनाया जाता था। अगला क्या है कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? यानी कि कौमुदी जो पर्व होता है वो कब मनाया जाता है? तो आपको आंसर देना है शरद। कौन सा ऋतु में? शरद ऋतु में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, शरद ऋतु में मनाया जाता है। तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि कुट्टूनी मताख्यम, क्या बोल रहा है? कुट्टूनी मताख्यम काव्य के कवि कौन है? यानी कि एक काव्य है जिसका नाम क्या है? कुट्टूनी मताख्यम। काव्य के कवि कौन है? तो दामोदर गुप्त। कुट्टूनी मताख्यम काव्य के कवि जो है वो क्या है? दामोदर गुप्त। तो अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों की देखिए कि काव्य मीमांसा, ध्यान देना आपको कि काव्य मीमांसा काव्य के कवि कौन थे? काव्य मीमांसा काव्य के कवि थे राजशेखर। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि काव्य मीमांसा जो काव्य था उसका लेखक कौन था? वो था राजशेखर। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक है मेरे प्यारे बच्चों विशाखा दत्त। विशाख दत्त। कौन सा है? विशाख दत्त। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि पटना जिसका नाम है पाटलिपुत्र उसका इतिहास कितना पुराना है? यानी कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना समय पुराना है? तो आंसर देना प्यारे बच्चों 2500 वर्ष पुराना। कितना वर्ष है मेरे प्यारे बच्चों? 2500 वर्ष पुराना। अगला क्वेश्चन क्या है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? यानी कि सरस्वती का जो कुलगिरी है वो कौन सा महानगर था? तो सरस्वती का कुलगिरी पाटलिपुत्र था। कहाँ था? सरस्वती का कुलगिरी पाटलिपुत्र था। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 है परिभूत, क्या है? परिभूत पुरंदर संस्थानम की संज्ञा किसे दी गई? यानी कि किसे परिभूत पुरंदर कहा गया? तो पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र को जो है परिभूत पुरंदर संस्थानम की संज्ञा दी गई। कौन सा संस्थानम? परिभूत पुरंदर संस्थानम। किसको दी गई इसकी संज्ञा? पाटलिपुत्र को। अगला 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे बच्चों पाटलिपुत्र नगर में जो है वो है गोलघर प्रसिद्ध है। गोलघर है, चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर का क्या नाम है? संजय गांधी जैविक उद्यान, ये प्रसिद्ध है। और पटना में जो है तारामंडल भी क्या है? प्रसिद्ध है। तो ये आपको ऑप्शन के हिसाब से मारना है, ठीक है ना? तो अगला क्या बोल रहा है कि पाटलिपुत्र का नामांतरण किया, यानी कि पाटलिपुत्र का नाम बदल के क्या रखा गया है मेरे प्यारे बच्चों? कुसुमपुर या पुष्पपुर। पाटलिपुत्र का नाम क्या है? कुसुमपुर या पुष्पपुर। उसे हम पटना भी बोलते हैं प्यारे बच्चों, याद रखना है पटना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग क्या है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए क्या है कि पाटलीग्राम, क्या है कि पाटलीग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ? यानी कि पाटलीग्राम यानी कि पटना का एक और नाम था। ध्यान दीजिए 5 नंबर पाटलीग्राम। पाटलीग्राम ध्यान दीजिए, पटना का एक और नाम क्या था? पाटलीग्राम। तो पाटलीग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ था? तो पाटलिपुत्र से। पाटलीग्राम जो है भविष्य में पाटलिपुत्र से विख्यात हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसके काल में, क्या बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई? यानी कि किसके काल में जो है पाटलिपुत्र बहुत ज़्यादा पीक पे था, यानी कि उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा था। तो क्या दीजिएगा? अशोक के कारण। यानी कि अशोक काल के समय जो वहाँ की समृद्धि थी, वहाँ का वैभव था, बहुत ही ज़्यादा था। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि किसके समय में नगर की शोभा व रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी? किसके समय में जो पटना का जो शोभा है और रक्षा था उसकी व्यवस्था सबसे अत्यंत उत्तम थी?
चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। अगर शोभा और रक्षा व्यवस्था पूछेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य लगाइएगा, और समृद्धि पूछेगा तो अशोक। अगर समृद्धि आपको पूछे तो बताइए क्या लगाइएगा, अशोक के कारण। और अगर शोभा व रक्षा पूछा तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस वंश के समय में पाटलिपुत्र का समुद्धार हुआ, यानी कि किस वंश के समय में जो है पाटलिपुत्र का समुद्धार हुआ, तो मुगल काल में। मुगल काल में पाटलिपुत्र का समुद्धार हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसने कहा था कि भविष्य में, तो मेरे प्यारे बच्चों किसने कहा था कि भविष्य में पाटलिग्राम महानगर होगा। ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने कहा था कि भविष्य में क्या होगा, पाटलिग्राम महानगर होगा, तो महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि पाटलिपुत्र जो है भविष्य में महानगर होगा, जो कि अभी है। अगला कह रहा है कि पटना में कौन बहुत बार आए थे, तो पटना में जो है महात्मा बुद्ध क्या थे, बहुत बार आए थे। क्वेश्चन नंबर 27, पटना में महात्मा बुद्ध बहुत बार आए थे। क्वेश्चन नंबर बताइए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 क्या बताइए, तो पटना नगर की पालिका देवी कौन है, यानी कि पटना की जो पालिका देवी है उसे हम किस नाम से जानते हैं, पटन देवी। पटना के जो पालिका देवी है उसका नाम है पटन देवी। अगला बताइए क्या है मेरे बच्चों, यूनान का राजदूत कौन था, क्या है, यूनान का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत जो था वो क्या था, मेगास्थनीज था। यूनान का जो राजदूत था वो कौन था, मेगास्थनीज था। अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पुष्कर, क्या है, पुष्कर का पर्याय कौन था, तो पुष्कर का पर्याय था इंद्र। पुष्कर का पर्याय कौन था मेरे प्यारे बच्चों, इंद्र था। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है कि गुप्त शासन काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था। जो गुप्त का शासन काल था उसमें कौन सा महोत्सव मनाया जाता था, तो कौमुदी महोत्सव। गुप्त शासन काल के समय कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो मेरे प्यारे बच्चों 32 नंबर क्वेश्चन है, कवि शिक्षा, कौन सी शिक्षा, कवि शिक्षा प्रमुख किसकी रचना है, तो कवि शिक्षा प्रमुख जो रचना है वो है राजशेखर की। कवि शिक्षा प्रमुख रचना किसकी है, राजशेखर की। तो क्वेश्चन नंबर 33 हम देखेंगे क्या है कि किस साहित्य ग्रंथ में, क्या बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन है। किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के जो है हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन है। ये जो हम पटना के जो इतना नाम बताएं ये पुराना नाम किस साहित्य में आपको देखने को मिलेगा, तो आपको मिलेगा मुद्रा राक्षस साहित्य में। अगर आप मुद्रा राक्षस नामक साहित्य पढ़िएगा इसमें आपका क्या है, सारा आपको नाम मिलेगा पटना के बारे में। अगला क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर में नाम क्या था, यानी कि बुद्ध काल जो था उस समय पाटलिपुत्र का नाम क्या था, तो पाटलिग्राम। बुद्ध के काल में पाटलिपुत्र का नाम क्या था, पाटलिग्राम। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है कि बुद्ध काल में पाटलिग्राम कहाँ अवस्थित था, यानी कि बुद्ध के समय जो था पाटलिग्राम वो कहाँ था, गंगा नदी के किनारे। बुद्ध काल में पाटलिग्राम कहाँ था, गंगा नदी के किनारे। तो अगला क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि यूनान का कौन सा राजदूत अपने स्मरण में पाटलिग्राम का वर्णन किया है, तो यूनान का जो मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज बताइए कहाँ का था, वो था यूनान का। उसने अपने स्मरण में जो है वो मेगास्थनीज ने यूनान का कौन सा राजदूत अपने स्मरण में पाटलिग्राम का वर्णन किया, तो यूनान का जो मेगास्थनीज था जो कि यूनान का रहने वाला था उसने अपने स्मरण में पाटलिग्राम का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, मध्यकाल में, कौन से काल में,
मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मध्यकाल में पाटलिपुत्र पटना, क्या, पटना के नाम से जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो मेरे प्यारे बच्चों, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, यूनान के राजदूत किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र आया था? तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में यूनान का राजदूत पटना आया था। ये लास्ट क्वेश्चन द एंड हो गया किसका? ये हो गया पाटलिपुत्र खत्म।